Hello, this is Dr. Snigdha. Today we shall continue our discussion on common names. बच्चों हम सिस्टम 1 ऑफ नोमेनक्लेचर सीख चुके हैं. आज हमें सिस्टम 2 सीखना है. सिस्टम 2 मेनली है अबाउट एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप, सिस्टम 2 का फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज एल्डिहाइड, CHO. और इनकी सफिक्स भी हम क्या लिखते हैं? एल्डिहाइड ही लिखते हैं पूरा. ठीक है, तो कॉमन नेम्स में एल्डिहाइड को कंप्लीट एल्डिहाइड लिखा जाता है. IUPAC में एल्डिहाइड को अल लिखते हैं, AL. ओके फाइन. COOH ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप. हम COOH को एक एसिड सफिक्स से डिनोट करते हैं, एक एसिड. अब ये है सपोज एक कार्बन. ठीक है, ये एक कार्बन, यहां पर एक हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, और यहां पर मैंने क्या किया है? कार्बन अटैच किया, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, यहां पर O, इससे सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन. आप तो ये देख सकते हो ना, यहाँ पे कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के. टोटल इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते हैं ऑक्सीजन के 8. तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, 2 इधर ड्रॉ कर दिया है, और एक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए निकल गया है. फाइन. सिमिलरली कार्बन को देखना, कार्बन में 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के. ऑक्सीजन अगेन एक बार चेक करो, 1 2 3 4 और 5 6 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन. सभी की ऑक्टेट कंप्लीट हो चुकी है. यस, ओके. ये जो ग्रुप है ना, ये जो ग्रुप बनाया है मैंने, COOH, इस ग्रुप को हम कहते हैं एसिड. ओके, तो कभी भी आपको इस तरह से दिखे HCH, फिर यहां पर H और यहां पर COOH ग्रुप, ये वाला ग्रुप दिखेगा तो क्या बोलोगे? ये एसिड ग्रुप है. ठीक है. अगर OH की जगह पे आपको NH2 मिले, ठीक है, मतलब ग्रुप क्या बन जाएगा? वो ग्रुप हो जाएगा CONH2. ये वाला ग्रुप कहीं पर मिलता है तो फिर आप इसको क्या बोलते हो? ये है अमाइड. अमाइड ये क्या है? एसिड. ओके, ठीक है. बाकी सारे तो है ही एज इट इज, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है, ये एज इट इज है. ठीक है, ओके. आगे अगर आपको CO, यहां पर OH की जगह पे NH2 आया था ना, अब अगर CO की जगह पे Cl आ जाए, CO के साथ OH की जगह पे Cl आ जाए, तो आप इसको बोलोगे एसिड क्लोराइड. एसिड में OH को हटाकर आपने Cl लगा दिया है, एसिड क्लोराइड. ओके, और ये तो एज इट इज है HCH. फाइन. एसिड क्लोराइड. क्लोरीन की जगह पे अगर ब्रोमीन आया होता तो क्या बोलते? एसिड ब्रोमाइड. अगर आयोडीन आया होता तो एसिड आयोडाइड. ओके फाइन, मतलब एसिड हैलाइड बोलते हैं इनको इन जनरल. ओके, नेक्स्ट एसिड की डेरिवेटिव है एनहाइड्राइड. क्या किया है आपने? कुछ मॉलिक्यूल्स एसिड का लिया और उसे हीट कर दिया. ओके, हीट करने से क्या होता है? H2O मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है. तो ये जो आपका एसिड है, एक और एसिड ऐसा ही ड्रॉ कर लो. ये 2 मॉलिक्यूल है एसिड का, और जब आप इसे हीट कर रहे हो ना, या कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर रहे हो, तो H2O ये रिलीज हो जाएगा. इसकी मैकेनिज्म आप एसिड में सीखेंगे. अभी आपको एज इट इज याद रखना है, 2 एसिड का मॉलिक्यूल को हीट करने से एक वाटर रिलीज हो जाता है, और जो रिमेनिंग है, जो बच गया, उसे आप क्या बोलोगे? ड्राई फॉर्म, है ना. तो एनहाइड्रस फॉर्म रिमेनिंग रह जाता है, बचा हुआ रह जाता है. फाइन. ओके, सो लेट्स राइट HC, ये H3C हो गया, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3. ये जो आपको दिख रहा है ना, COOCH3, इसको ही हम कहते हैं एनहाइड्राइड. किसका एनहाइड्राइड है? ये एसिड एनहाइड्राइड. ठीक है, सो दिस इज एसिड एनहाइड्राइड. एसिड फंक्शनल ग्रुप से ही डराइव हुआ है. एसिड को हीट करने से जो एनहाइड्रस फॉर्म बचा हुआ रह जाता है, दैट इज नोन एज एसिड एनहाइड्राइड. ओके, तो COOCO, इस ग्रुप को कहीं पर भी देखो तो समझ जाना एसिड एनहाइड्राइड है. फाइन. ओके, एक लास्ट ग्रुप है. देखो यहां पर मैंने एसिड ड्रॉ किया था,
इस एसिड में COOH दिख रहा है ना, ये जो H है, ये वाला H, इस H की जगह पर अगर एक एल्काइल ग्रुप आ जाए, CH3, प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई सा भी एल्काइल ग्रुप, तो फिर ये कंपाउंड बन जाता है एस्टर। लेट मी राइट, अगर HCO, यहां पे CH3 भी लिख सकते हो, एक ही बात है, CH3COOH, ये तो एसिड है ना, अगर आप इस एसिड की जगह पे, हाइड्रोजन की जगह पर अगर आप रख देते हो एक एल्काइल ग्रुप, यहां पर अगर आप एक एल्काइल ग्रुप रख दोगे, तो फिर ये जो पूरा आपका फंक्शनल ग्रुप है वो बन जाएगा एस्टर। ओके, एस्टर का नाम कैसे लिखा जाता है? एस्टर में हमेशा पहले ये वाला जो पार्ट है, एल्काइल वाला पार्ट, उसको लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम इस बड़ी सी चेन को लिखते हैं। हमेशा सबसे पहले कौन सा लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा ऑलवेज, सबसे पहले, ठीक है, रिटन एट फर्स्ट, ध्यान रहेगा। ओके, तो इन सारी बातों को एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। अगर CHO ग्रुप मिला तो एल्डिहाइड बोलेंगे, COH मिला तो इक एसिड सफिक्स लगाएंगे, वैसे तो ये एसिड है लेकिन सफिक्स क्या लगेगा? इक एसिड। सफिक्स का मतलब नाम के एंड में, ठीक है। ओके, CO(O), ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? CO फिर O फिर CO, मतलब ये एनहाइड्राइड है, ठीक है। इसको लिखते हैं हम एक एनहाइड्राइड, सफिक्स एक एनहाइड्राइड लगाते हैं। नेक्स्ट है COX। ओके, COX का मतलब क्या हुआ? COX इज COX, एसिड हैलाइड है ये, एसिड क्लोराइड और एसिड ब्रोमाइड। ओके, तो आप इसके सफिक्स में क्या लगाते हो? आइल हैलाइड, फाइन, आइल हैलाइड। ओके, देन COOR, ये क्या है? ये है एक एस्टर, फाइन। एस्टर में हमेशा पहले क्या लिखा जाता है? एल्काइल ग्रुप। इस R को सबसे पहले लिखते हो एल्काइल, उसके बाद रिमेनिंग जो कंपाउंड है उसको हम लिख देते हैं, रिमेनिंग कंपाउंड जो भी बचा खुचा है उन सबको हम बाद में लिखते हैं आफ्टर राइटिंग एल्काइल। ओके, तो एल्काइल बहुत कुछ, फिर लास्ट में क्या करोगे? एंड किससे करोगे? एंड करोगे यहां पर 8 से, 8 से। ओके, एल्काइल पहले, फिर रिमेनिंग पूरी पेरेंट कार्बन चेन लिखेंगे, फिर लास्ट में 8 लिखेंगे। अगर ये IUPAC होता ना तो 8 नहीं लिखकर O8 लिखते। ओके, देन CONH2, CONH2 में ये तो अमाइड है ना, अमाइड, इसको लिखते भी अमाइड ही है, इसकी सफिक्स में भी अमाइड ही लिखते हैं। CN साइनाइड होता है, ठीक है, इसके सफिक्स में हम लिखते हैं O नाइट्राइल, O नाइट्राइल। ओके, O नाइट्राइल। फिर है NC के सफिक्स में हम लिखते हैं, ये होता है आइसोसाइनाइड, सफिक्स में आप लिखते हो O आइसोनाइट्राइल। ओके, O आइसोनाइट्राइल, फाइन। कॉमन नेम में नंबर ऑफ कार्बन के करस्पॉन्डिंग प्रेफिक्स क्या लगता है? प्रेफिक्स मतलब नाम के आगे क्या लगाते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 है तो उसके लिए हम लिखते हैं फॉर्म, FORM। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो हम लिखते हैं एसिड, एसिड। अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो फिर हम टर्म यूज करते हैं प्रोपायोन, प्रोपायोन। अगर नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो फिर हम टर्म यूज करते हैं ब्यूटाइल। ओके, ब्यूटाइल। अगर नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो फिर हम टर्म यूज करते हैं वैलर, वैलर, फाइन। चलो, तो ये सारे टर्म्स आप यूज करोगे जब हम कॉमन नेम लिखेंगे इन सिस्टम 2, ठीक है। सिस्टम 2 में ये सारे फंक्शनल ग्रुप आते हैं जिनको हमने लिखा है, एल्डिहाइड, एसिड और उनके डेरिवेटिव्स, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। ओके, दिस वन इज आइसोसाइनाइड, फाइन। तो अब आप नाम लिखना शुरू करो। पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो यहाँ टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 है, तो 1 के लिए टर्म क्या बोलते हो? फॉर, फॉर। सफिक्स क्या लगाते हो? मैंने बताया था सफिक्स क्या लगाओगे? एक एसिड, ठीक।
दो के लिए टर्म क्या बोलोगे? दो के लिए टर्म बोलेंगे 1 2 कार्बन है ना, दो के लिए टर्म बोला जाता है एसिड, हमने लिखा है, तो इट विल बी एसिड एक एसिड, एसिटिक एसिड। तीन के लिए टर्म क्या बोलते हैं? 1 2 3 प्रोपायोन है ना, प्रोपायोन। और प्रोपायोन के लिए 3 कार्बन के लिए प्रोपायोन बोलोगे, और एसिड है तो सफिक्स क्या लगाओगे? एक एसिड अगेन। 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूटायर, ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, एसिडिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड। देन 1 1 2 3 4, 4 कार्बन यहां पर भी है लेकिन ब्रांचिंग है, तो ब्रांचिंग अगर है तो 1 2 3, ये जो नंबरिंग कर रहे हैं ये हम आयुपेसी में सीखेंगे। सेकेंड कार्बन से देखो एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, सेकेंड कार्बन से अगर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है तो फिर आप क्या नाम बोलते हो? आइसो, है ना, तो आप बोलोगे आइसो, 4 कार्बन के लिए ब्यूटायर, और फिर लास्ट में एक एसिड, ओके, आइसो ब्यूटायरिक एसिड, गॉट इट। नेक्स्ट इज एसिड क्लोराइड। कितने सारे कार्बन दिख रहे हैं आपको इस एसिड क्लोराइड में? सिर्फ एक, एक है, इसका मतलब क्या लिखोगे? फॉर्म। एक एसिड क्लोराइड को एंड कैसे करते हो? आइल क्लोराइड से, लिखा है ना हमने ये शुरू में, आइल क्लोराइड, ओके। CH3COCl, यहां पर देखो कितने सारे कार्बन दिख रहे हैं? 2 कार्बन दिख रहे हैं, 2 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है? एसिड। उसके बाद एंड किससे करते हो एसिड क्लोराइड को? आइल क्लोराइड से, ठीक है, आइल क्लोराइड। एसिड अमाइड, एसिड अमाइड में देखते हैं कितने सारे कार्बन फर्स्ट में दिख रहे हैं? सिर्फ एक, तो लिखेंगे फॉर्म, फॉर्म। मैंने कहा था एंड कैसे करोगे? अमाइड से एंड कर दोगे, दैट्स इट, है ना, फॉर्म अमाइड। इधर कितने सारे कार्बन दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं, एसिड अमाइड, ओके फाइन। एसिड एनहाइड्राइड में आते हैं। एसिड एनहाइड्राइड में आपको पता है ना, एक एनहाइड्राइड 2 एसिड से मिलकर बनता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड से मिलकर, तो इनमें दोनों ही पार्ट को, दोनों ही एसिड जिनसे ये बना है उनको सेपरेटली लिखा जाता है, ठीक है। जैसे ये वाला जो है पहला वाला, ये कैसे बना होगा? ये बना होगा HCOOH प्लस एक और, ठीक है, HCO, देखना चेक करना, इधर भी एक H है, इधर भी एक H है, एक एक कार्बन है, इसका मतलब ये दो पार्ट, ये 2 एसिड मिलकर क्या बना रहे हैं? एक एनहाइड्राइड बना रहे हैं, जिसका फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, ठीक, ओके। इसका नाम क्या रखोगे? सबसे पहला वाला एसिड कौन है? फॉर्मिक एसिड। दूसरा वाला एसिड भी क्या है? फॉर्मिक एसिड। इसका मतलब ये एनहाइड्राइड फॉर्मिक एसिड से बना है, तो हम लिखेंगे फॉर्मिक एसिड से एक ये एनहाइड्राइड बन रहा है, दैट्स वाई आप लिख रहे हो फॉर्म, फॉर्म। एंड किससे करोगे? मैंने कहा था एंड करना एक से, एक एनहाइड्राइड से, ठीक है, फॉर्मिक एनहाइड्राइड। यहां पर देखते हैं ये जो एनहाइड्राइड है ये किससे मिलकर बना है? एसिटिक एसिड और एक और एसिटिक एसिड से, तो हम बोलेंगे क्योंकि ये एसिटिक एसिड से बना है, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। एनहाइड्राइड में बस उस एसिड का नाम यूज करते हैं जहां से वो एनहाइड्राइड बना है, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं ये हम एनहाइड्राइड में नहीं बताते हैं, ठीक है, ओके। इसमें 1 2, इधर कितना? 1 2 3, तो एसिटिक और 1 2 3, 3 एसिड के लिए, 3 कार्बन के लिए कौन सा एसिड? प्रोपायनिक। तो वी शैल राइट, इस बार तो एसिटिक एसिड और प्रोपायनिक एसिड से बना है ना, तो हम लिखेंगे एसिटिक प्रोपायनिक एनहाइड्राइड, ओके, एसिटिक प्रोपायनिक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट, एक कार्बन और इधर कितना? 2 कार्बन, मतलब फॉर्मिक है और एक एसिटिक है, लिखेंगे हम एसिटिक फॉर्मिक एनहाइड्राइड, ओके। तो ये ध्यान रखना, हमें एसिड्स को मेंशन करना होता है। एस्टर, एस्टर में क्या कहा था? पहले किसको लिखोगे? जो भी ग्रुप O के साथ अटैच्ड है उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद बाकी रिमेनिंग को लिखते हैं, ठीक। ये कौन सा ग्रुप अटैच्ड है? मिथाइल, तो लिखेंगे हम मिथाइल, ठीक। ये वाले ग्रुप का नाम लिखो, इसमें कितने सारे कार्बन दिखे?
एक कार्बन के लिए क्या बोलते हो, फॉर्म, है ना। और कहा था मैंने एस्टर में हमेशा एंड किससे किया जाता है, कॉमन नेम्स में 8 से। IUPAC में O8 से एंड करते हैं, यहां पर 8 से एंड करते हैं। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फिर 8, सबको एक साथ लिखना, मिथाइल फॉर्मेट। देन इधर सबसे पहले किसको लिखोगे, ये है इथाइल C2H5, कितना कार्बन, मेन चेन में एक कार्बन, मतलब इथाइल फॉर्म 8। ओके, इथाइल सबसे पहले लिख दो, इथाइल फॉर्म 8। देन इधर 3 कार्बन के लिए क्या, प्रोपाइल, यहां पे कितने कार्बन, सिर्फ एक कार्बन, तो पहले लिखेंगे प्रोपाइल, फिर लिखेंगे फॉर्म 8, प्रोपाइल फॉर्म 8। ओके, ज्यादा स्पेसिफिकली क्या लिखोगे, कौन सा प्रोपाइल है ये, देखो बिल्कुल लीनियर चेन है, कहीं भी ब्रांचिंग नहीं है, मतलब एन प्रोपाइल है। ठीक है, यहां पर आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल बीच वाले कार्बन से अटैच्ड है ना, ये प्रोपाइल ग्रुप। ओके, तो आइसोप्रोपाइल मेन चेन में कितने कार्बन, 2, एसिड, फिर लास्ट में 8 क्यों लगाया, एस्टर के लिए। ठीक है, चलो आ जाते हैं एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड कितना कार्बन, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, COH ग्रुप, इस एल्डिहाइड ग्रुप, एक और O होता तो एसिड बन जाता है ना। एक कार्बन दिख रहा है, फॉर्म लिखोगे एक कार्बन के लिए, और मैंने कहा था आपसे कॉमन नेम में पूरा पूरा एल्डिहाइड का सफिक्स लगता है, तो पूरा लिखेंगे फॉर्मल्डिहाइड, सेम कलर से लिख सकते हो आप। ठीक है, मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रही हूं, आप आइडेंटिफाई कर पाओ, फॉर्मल्डिहाइड। देन दिस इज एसिड, एसिटल, एसिड लिखा, उसके बाद क्या लिखेंगे, अल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। फिर 1 2 3 के लिए प्रॉप टर्म यूज करते हैं, यहां पर क्या बोलते हैं, प्रोपायोन, तो प्रोपायोन एल्डिहाइड, प्रोपायनल्डिहाइड। ठीक है, यहां कितने कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए क्या टर्म बोलते हो, ब्यूटायर, तो बोलेंगे हम ब्यूटायर एल्डिहाइड, ब्यूटायर एल्डिहाइड। ओके, ठीक है, तो ये तो एल्डिहाइड था। कीटोन्स को तो आप पहले ही लिख चुके हो ना, कॉमन नेम में लिख चुके हो, कॉमन सिस्टम 1 में लिख चुके हो, इथाइल मिथाइल कीटोन, तो कीटोन सिस्टम 1 के अकॉर्डिंग जाता है। ठीक है, सिस्टम 2 में एल्डिहाइड रहता है। फाइन, तो ये सारे कॉमन नेम्स भी इंपॉर्टेंट हैं, एसिटल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, ये बहुत फ्रिक्वेंटली हम यूज करते हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए ये कहां से डराइव हुआ है। ओके, so that's all for today. Keep revising, keep practicing. All the best. Bye. Do like, share and subscribe the channel.